विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। वैदिक संस्कृति, इसके अंतर्गत हम केनोपनिषद के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग को देख रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से यक्ष के रूप में साक्षात ब्रह्म उपस्थित होते हैं और अग्निदेव, वायुदेव की और इंद्रदेव की परीक्षा ले रहे हैं, उनके शक्ति की, उनकी सामर्थ्य की। और वो देखते हैं कि उनका सामर्थ्य यक्ष के सामने तो कुछ है ही नहीं। अंततः जब इंद्र आए यक्ष के परिचय के लिए, तो यक्ष वहां से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, तिरोहित हो गए। और जो पार्वती रूपी जो ब्रह्म विद्या है, जो उमा है, उन्होंने बताया कि यही तो साक्षात ब्रह्म थे। तो वो उस ब्रह्म का अंतर्ध्यान होना क्या है, उनका तिरोहित होना, वहां से चले जाना क्या है, किस रूप में चले गए वो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा स्थान हो जहां पर भगवान न हो। ऐसा तो संभव ही नहीं समस्त सृष्टि में। तो वो क्या है उनका अंतर्ध्यान होना, उस विषय में आज चर्चा करेंगे। उस विषय में बड़ा सुंदर मंत्र है, वो बता रहे हैं। तस्य एष आदेशो यत् एतत् विद्युतो व्यद्युत तदा। ये कहा उपासना संबंधी यही आदेश है मनुष्यों के लिए, सभी के लिए, देवताओं के लिए भी। और उस ब्रह्म का यही आदेश है किस प्रकार से उपासना करें। तस्य एष आदेश कहा ना, आदेश किसके लिए? ब्रह्म का आदेश। तस्य, तस्य कस्य? उस भगवान जी का ऐसे आदेश। और भगवान का आदेश मनुष्यों के लिए क्या होता है? ये थोड़ी होता है कि आप समय पर नहा लिया करो। ठीक है, वो एक सूक्ष्म प्रदेश में आ गया, शौच के अंतर्गत सभी चीजें आ गई हैं, सामान्य विधि संबंधी नियम। लेकिन भगवान जो है वो ऐसे आदेश करेंगे कि आप समय पर नेल कटिंग किया करो, बाल काट लिया करो, नाखून काट लिया करो, शेविंग कर लिया करो। ये भगवान के आदेश नहीं है। शौच के अंतर्गत ये चीजें आती ही है, अंतर्निहित है, बड़ा कोई भी बता देगा। तो भगवान का हमारे लिए आदेश क्या है? तस्य एष आदेश है, उपासना संबंधी आदेश है। उनका आदेश है कि उपासना करो। किस रूप में उपासना करें, कैसे करें? तो बता रहे हैं। यद एतद् विद्युतो व्यद्युत तदा। व्यद्युत ऐसे होता है, प्रकाशित होने को क्या बोलते हैं? व्यद्युतद। और आ समान रूप से, उपसर्ग है, समान रूप से प्रकाशित हुआ। किसके रूप में? विद्युत के तेज के रूप में। विद्युतो तेजः, ऐसे विद्युत के रूप में, तेज के रूप में परमात्मा कैसे हुआ? समान रूप से प्रकाशित हो गया। ऐसे कहते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भी बहुत सारे मत हैं, उसमें ऐसे बोलते हैं कि पहले कुछ नहीं था, सब जगह अंधकार था, फिर अचानक से प्रकाश उत्पन्न हो गया। और प्रकाश उत्पन्न हुआ, फिर समस्त सृष्टि का निर्माण हो गया, ऐसे बोलते हैं। फिर एक प्रोसेस है, क्यों कहते हैं? फिर प्रलय होता है, प्रलय के बाद में अग्नि एकदम लाल हो जाती है, तप्त जैसे अग्नि की तरह लाल हो जाती है। फिर लाखों लाखों वर्षों तक बारिश होती रहती है। फिर वो जब इस अवस्था में आ जाती है कि उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वायुमंडल उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मानते हैं। जैसा भी है, तो ये तो उपनिषद तो ऐसे ही बता रहे कि विद्युतो व्यद्युतदा, व्यद्युतत् और आ समान रूप से प्रकाशित हो गया, तेज की तरह एक बार ईश्वर। तो उसके इस रूप की उपासना करें। कहते ना, तेज की उपासना करें, आंख बंद करके, दोनों भ्रुवों के मध्य में ध्यान लगाकर बैठें और एक प्रकाश पुंज को, एक तेज को अपने मध्य, दोनों भ्रुवों के मध्य में, ज्ञान केंद्र में मूल बंध लगाते हैं, उड्डयन बंध लगाते हैं, ऐसे बंध लगाते हैं। फिर चक्र होते हैं, तो आज्ञा चक्र में है ना, ज्ञान के केंद्र को आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करके बैठे तो एक प्रकाश का अनुभव होता है। ऐसे त्रिनेत्र कहते हैं ना, भगवान शिव का त्रिनेत्र। क्या है ये त्रिनेत्र? ये प्रकाश का पुंज तो है, ज्ञान का पुंज तो त्रिनेत्र है।
कहते हैं ना, किसी की आंखें खुली हुई हो और ठीक से पढ़ ना रहा हो तो अध्यापक क्या बोलते हैं, आंख खोल कर पढ़ ले। आंख तो खुली हुई है उसकी, तो वहां आंख खोलने का मतलब होता है बुद्धि की आंख खोल कर पढ़ ले। आंखें तो खोल के पढ़ ही रहा है वो, फिर भी कहेंगे आंख खोल के पढ़ो। आंख खोल के मतलब और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने ज्ञान चक्षुओं को, उस प्रकाश को जो ईश्वरीय प्रकाश हमें मिला है मनुष्य के रूप में, उसका प्रयोग करें। तो एक तो उपासना संबंधी विषय में एक तरीका बता दिया, जो साधक है, जो ध्यान के पिपासु हैं, कि भगवान के किस रूप की उपासना करें। तो कह रहे हैं तस्य ऐसे आदेश है, उसका भगवान का ये आदेश है। क्या आदेश है? विद्युतो व्यत्युत, ऐसे का समान रूप से प्रकाश की तरह वो प्रकट होता है, उसके तेज रूप की उपासना करो। ज्ञान भी तो तेज रूप ही होता है ना, ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, हमारा हृदय परमात्मा के प्रेम से आलोकित हो जाए, प्रकाशित हो जाए। वो प्रकाश, वो शुद्ध प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, अंधकार को मिटाने वाला है, वैसा परमात्मा है जी। ओम स्वामी जी, एक प्रश्न है स्वामी जी, जब ध्यान के समय हम ध्यान लगाते हैं तो जो प्रकाश का विषय है, एक वास्तविक प्रकाश होता है, एक काल्पनिक प्रकाश होता है, कि हम कल्पना करें तब भी वो प्रकाश दिखाई देता है, और जब ध्यान लगाएं लगता है अच्छे से तब भी वो प्रकाश दिखाई देता है। तो इन दोनों में मतलब सही क्या है, कितना सही है? और एक योगी साधु के लिए एक प्रश्न उठता है कि योगी जो कर्म करता है वो फल से रहित होता है, उसमें पुण्य पाप कुछ नहीं होता, और जो अयोगी व्यक्ति है उसमें उसको उसके कर्म का उसको पुण्य फल भी मिलता है, पाप कर्म का पाप कर्म फल भी मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें ना पुण्य होता ना पाप होता है। तो इनमें थोड़ा अंतर समझाएं। देखो प्रकाश का तो ऐसा है, पहले प्रश्न को लेते हैं। मानने वाली बात तो ऐसी है, यूं कहते हैं भय का भूत बन जाता है। क्या बोलते हैं? अंधेरे में जा रहे हो और कोई व्यक्ति डर रहा हो, वो डरता हुआ जा रहे हो, गुप्त अंधेरा हो एकदम, और वो मार्ग में जा रहा हो और उसके मन में शेर का चित्र आ जाए कि कहीं जंगल में मुझे शेर न मिल जाए, तो जिस झाड़ी में देखेगा उसको उस झाड़ी में शेर ही दिखाई देगा। अंधेरे की आकृति ऐसी लगेगी जैसे शेर ही खड़ा है, जहां नजर कर लेगा शेर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा उसको। प्रकाश का जो विषय बता रहे हैं ना, ये रहस्यमय विद्या, उपनिषद को कैसे कहते हैं? गूढ़ विद्या। ये बहुत सरफेस की विद्या नहीं है। उपनिषद जो है ये बहुत सतही विद्या नहीं है एकदम, कि सीधे सीधे साधक ध्यान में बैठा और उसको उपनिषद के सत्यों का आभास होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। तो फिर गूढ़ विद्या का अर्थ ही क्या हो गया इसका? ये तो बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही सध करके, जो अपने जीवन को हम विकारों से, मनों से दूर कर लेते हैं, स्वयं विमल हो जाते हैं, उसके पश्चात में सत्य उद्घाटित होते हैं। लोक की एक बात है सामान्य सी, उदाहरण ले लो। ऐसे एक व्यक्ति, उसके लोटे में गोबर लगा हुआ है, वो गया एक माता जी के पास कि माता जी भिक्षाम देहि। शाम का समय था, वो दूध लेके दूह कर आई थी, तो वो दूध लेकर के गई देने के लिए, तो जैसे लोटा देखा उन्होंने मना कर दिया कि लोटे में दूध क्यों डालूं, जबकि पात्र तो खाली है, पात्र तो खाली है, थोड़ा गोबर लगा हुआ था उसमें। माता जी ने दूध नहीं दिया उनको, उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा भी कि ये तो पात्र तो खाली है, दूध दे दो, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा इसमें दूध देने का फायदा क्या, मेरा दूध भी गंदा हो जाएगा, भाई ना तो आपके काम करेगा ना मेरे काम करेगा। तो पहला तो काम है पात्र की शुद्धता, अर्थात इसको कहते हैं पात्रता उत्पन्न करना। एक सामान्य माँ भी, एक सामान्य महिला भी एक पात्र में भिक्षा या दुग्ध आदि भी नहीं देती यदि वो पात्र गंदा मैला है। तो उस परम शुद्ध प्रकाश का अनुभव कैसे कर सकते हैं हम? इसीलिए तो कहा गया चित्त की शुद्धि, चित्त को निर्मल करो, इतना साफ स्वच्छ कर लो गंगा जल की तरह। अब तो गंगा जल की तरह कहने में भी कई विचार आने लगते हैं, कई जगह गंगा जल में भी इतना प्रदूषण कर दिया
इन लोगों को जो करते हैं ना, सच में इनका तो क्या बोले इनको, सारी वायु सारा जल सब कुछ तो प्रदूषित कर रखा है। फिर भी पहाड़ों पर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं अच्छी हैं जहां पर लोग ध्यान रखते हैं। माने एकदम शुद्ध एकदम पवित्र होना चाहिए कि नीचे का स्थान भी एकदम अच्छा दिखता है। गंगा जल में ऊपर से देखो तो नीचे उनकी तलहटी एकदम तली दिख जानी चाहिए। ऐसे हमारे चित्त की स्थिति इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ, इतनी साफ होनी चाहिए कि परमात्मा का प्रकाश, वो आलोक, वो हमें भासित होने लगे। और वो होता है, पर आपको उससे पहले अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि कैसे होती है? योगांगों के अनुष्ठान से। कुछ भी प्रश्न पूछ लो, अंततः वो कहते हैं ना कि सुई आकर रुकेगी साधक के ऊपर ही, कि ये आपका विषय है, अत्यंत निजी विषय है। ये कोई ऐसा मार्ग ही नहीं है कि इस पे आपके कुछ 15, 20, 50 लोग मिल करके जबरदस्ती आपको भगवान का साक्षात्कार करा दे। हो ही नहीं सकता जब तक एक उत्कट इच्छा, अभीप्सा, एक ज्वलंत, एक आग सी आपके अंदर सदैव प्रज्वलित नहीं होगी ना, अग्नि मेड़े वाली। हर समय अग्नि प्रज्वलित हो, संकल्प की अग्नि की मुझे उस ईश्वर को पाना है, मुझे वेदों के अनुसार प्रत्येक कर्म को करना है, इस संस्कृति में उसी अनुसार जीना है, वेदोक्त कर्म करते हुए, विधि का पूर्णतः पालन करते हुए इस जीवन को जीना है और तीव्र संवेग से कार्यों को करना है। कैसे प्रकाशित होगा परमेश्वर और क्यों होगा? वो लोटे में दूध डालने क्यों डालेंगे? उनको दूध खराब थोड़ी करना है। माता ये सोच ले मुझे तो दान देना है। और ये भी बता रहा हूं, अगर वो माता जी एक गिलास दूध ही रखें या एक लोटा दूध निकाले कि दान देने के लिए, कि वो उनका नियम भी हो ना वो कि मुझे एक लोटा दान देना ही है, फिर भी वो गंदे पात्र में नहीं डालेंगी अपने दान के दूध को। चाहे भले ही वो ना दे दान, लेकिन उस गंदे पात्र में नहीं डालेंगे। यूं भले कहेंगे धोखे ले आओ। सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान या गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यवहार की बात बता रहा हूं। आप ही कहीं जाएं, कहीं स्टेशन पर पानी पीना हो, कोई गिलास दे दे, भैया गिलास से पी लो, और गिलास हो गंदा, मिट्टी लगी हो, आप ही नहीं पियोगे, दूसरे की तो छोड़ो। तो जिस उस परम पवित्र परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, उस ज्ञान के प्रकाश की बात कर रहे हैं, कि वो कैसे, उसका अनुभव हमें कैसे होगा? बिना साधना के, बिना शुद्धि किए हुए, बिना हमने अपने आप को तपाए हुए, मनों को दूर किए बिना, जो विकार हैं उनको हटाए बिना, शारीरिक स्तर पर व्याधियों को दूर किए बिना। सबसे बड़ी बाधा तो व्याधि को बता दिया, शारीरिक व्याधि। कुछ कहते रहते हैं कोई नहीं, शरीर के धर्म से परमात्मा का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बाधा शरीर की योग में व्याधि है। विघ्न बताया, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व अनुपस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। चित्त के विक्षेप बता दिए, अंतराय विघ्न को कहते हैं। चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाले सारे विघ्न है, और सबसे बड़ा विघ्न व्याधि है। ठीक से बैठ ही नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे, तो परमात्मा की कैसे समाधि लगाओगे, कैसे उसको पाओगे? कुछ तो शांत होना पड़ेगा। जल में गहराई में तली को देखना हो तो भी जल शांत चाहिए, शांत जल हो तभी देख पाओगे नीचे कुछ दिखाई देगा। वो तो अंतरतम की गहराई में छिपा है। जब बिल्कुल सारी चीजें शांत निश्चल हो जाएंगी, हम एकदम से शांत हो जाएंगे, तब दिखाई देंगी। और वो शांति निठल्लेपन से, निकम्मेपन से नहीं आती। ये एक विशेष बात है। ये जो बात है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो मिथ तोड़े हैं इस देश में ना, ध्यान के नाम पे, साधना के नाम पे निकम्मों की फौज तैयार हो रखी है। करना कुछ नहीं, संसार से लेना सब कुछ। हम तो अमुक वर्ग के हैं, हम फलाने वर्ग के हैं, सारे दान पर हमारा अधिकार है, यह अधिकार है। स्वामी जी ने कहा पुरुषार्थ करो। सन्यासी काम दान लेना और दान देना, ये दोनों। तो दुखी, दरिद्र, साधन विहीन होकर के जीना और कहें भगवान के मार्ग पे चल रहे। भगवान जो परम ऐश्वर्यशाली, उसके मार्ग पे चल रहे दुखी, दरिद्र। स्वामी जी महाराज परम सिद्धाचार्य श्री क्या कहते हैं? सन्यासी को, एक योगी को कैसा होना चाहिए? सुखी, संपन्न, साधन संपन्न होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए उसको।
तो एक छोटी सी कहावत गांव में कहते हैं कि बाहर काम के लिए जाओ तो मैंने बेटा घर से खा के जाओ, घर में खा लो तो बाहर भी मिल जाएगा। सामान्य सी बात कहते हैं। खुद दुखी दरिद्र फिर रहे हैं, बाहर बात करेंगे प्रसन्नता की, बाहर बात करेंगे सारी दुनिया में खुशी की, ऐश्वर्य की। कहाँ से मिल जाएगा ऐश्वर्य? अपने जीवन का ऐश्वर्य तो ठीक कर लो। पता चले कह के आए, बैठ के उठे तो पैर में दर्द हो गया, शाम को उठे तो सर में दर्द हो रहा था, लेटे तो पेट में दर्द हो गया। ऐसे तो भगवान की स्तुति को करने वाले जो है उनके लिए कह रहा हूं, जो नहीं है तो उनके लिए तो बात ही नहीं होती। पेट देखो तो ऐसे निकलते जा रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। सारे जीवन का सारा समाधान उनके पेट में ही है। मतलब अपने शरीर को, हमारे ऋषियों के देखो ना, आप चित्र देखो हमारे ऋषियों के, एक भी ऋषि का चित्र देखो। वो गणेश जी का बनाते हैं, वो गणेश जी ऐसे थोड़ी थे, उपमा में अलंकारी का प्रयोग बना दिया ऐसा करके। बाकी किसी भी ऋषि को देखो हमारे, सारे एकदम जबरदस्त ऋषि, देख के ही मन में ऊर्जा का संचार हो जाता है। कैसे? केवल ध्यान साधना नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक कार्य करते थे वो लोग। सारे ऋषि पूरा रिसर्च कार्य करते थे। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे वर्णन मिलते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी की बात चलती है, हमारे ऋषियों ने क्या बता दिया, और नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं। वो ऐसे देख लेते थे नैनो टेक्नोलॉजी भस्म के लिए, भस्म को पकाते थे अच्छे से बना करके, फिर हाथ पर ऐसे उसको रगड़ते थे थोड़ा सा, तो उसका डस्ट पार्टिकल हमारे हस्त की रेखाओं के मध्य में, दोनों जो रेखाएं इनके मध्य में जो त्वचा होती है ना, त्वचा के अंदर भी कुछ जो भी स्पेस है हल्का हल्का सा, ये तो डस्ट पार्टिकल इनमें अटक जाने चाहिए, गिरना नहीं चाहिए नीचे। तब वो समझ जाते थे कि ये बहुत ही ये खाने योग्य बन गई है, रक्त में सीधे जा सकती है। वहां लगे अपने सूक्ष्मदर्शी से देखने पर नैनो टेक्नोलॉजी, और जबकि उसका परीक्षण क्या इस लेवल की जो भस्म है क्या वो नैनो पार्टिकल्स में टूट चुकी है, तो देखा दोनों के रिजल्ट सेम। ऐसे ही आगे बिना रिसर्च किए हुए चीजें, वो तो बाद में आ गई, लोगों ने मशीनें जैसे भी प्रयोग किया होगा उनको नहीं इतना ध्यान रहा, लेकिन जो व्यावहारिक प्रयोग है वो तो आते ही है ना। तो कहने की बात क्या है, प्रथम बात तो अपने करने की है। प्रकाश तो उसका है, निश्चित है। एक हम आंख बंद करके बैठ जाए, हमारे सामने कोई बल्ब जला दे, ऐसा लगेगा ही प्रकाश होगा? तो ऐसा तो है नहीं, प्रकाश केवल पलकों के बाहर ही होता, पलकों के अंदर भी आता ही है, अनुभूति तो होती ही है। अंधेरे कमरे में बैठो और अंधेरे कमरे में बैठे हुए किसी ने लाइट जला दी तेज, तो लगेगा लाइट जल गई। सूर्य के प्रकाश में बैठो, लगता ही है प्रकाश हो रहा है। एक होता है कि साधक जब साधना की गहराई में चला जाता है ना, तो फिर वो अंधेरे कमरे में बैठे हो, चाहे प्रकाश के कमरे में बैठा हो, चाहे लाइट बंद हो या लाइट खुली हो, फिर वो इस बाह्य जगत से दूर हो जाता है, कट जाता है। ये जो प्रकाश की बात कर रहे हैं, ये उस प्रकाश की बात करते हैं, ये कल्पना वाले प्रकाश की बात नहीं करते, ये वास्तविक प्रकाश की बात करते हैं। और वो प्रकाश किसी के कल्पना करने से नहीं, लोग कल्पना कराते हैं, यहाँ देखो प्रकाश का एक पुंज है, दीपक की तरह है, वो दीपक 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 का पुंज है, वहां प्रकाश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देने लगेगा उसको। हाँ कहते हैं हाँ हाँ दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। वही भय का भूत वाला कार्यक्रम है। एक बार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से तो कुछ भाई ऐसे पूछते हैं कि भगवान का कैसे ये करें कि भाई हम सही पथ पे जा रहे हैं, हमारे जीवन में ये योग तत्व घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कैसे आकलन करें, निर्धारण कैसे करें, हम निर्धारण कैसे करें कि, या कोई व्यक्ति ऐसा निर्धारण कैसे करे, कोई कहेगा नहीं नहीं मुझे तो सिद्धि मिल गई, मैं तो बस हो गया, कृत्य हो गया, अब कुछ करना शेष नहीं, मैंने पा लिया जो पाना था, तो इसका निर्धारण कैसे हो? तो इसका निर्धारण करने के लिए इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे हो, कैसे करें। आपके जीवन में शुचिता कितनी है, आपके जीवन में पवित्रता कितनी है, आपने क्रोध को कितना जीत लिया है, आपके जीवन से निराशा कितनी हट गई है, आप कितने ऑप्टिमिस्ट हो, कितने आशावादी हो, आपके अंदर प्रकाश कितना है, इसका पता चलता है आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में आपके अनुकूल आचरण से पता चलता है कि आपकी स्थिति क्या है। इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, वो बैठेंगे, वो बैठे बैठे आसन में फिर उठ जाएंगे 2 फीट जमीन से, तो देखेंगे इनकी सिद्धि लग गई, ये सिद्धि लगेंगी, ये सारी बाधाएं हैं, ये सिद्धि। हाँ इतना तो कहते हैं कि किसी एक अंश में किसी एक अदृश्य सत्य को तो अनुभव कर लेना चाहिए, ऐसा तो योग दर्शनकार भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि भाष्य जो लिखा है वेद व्यास जी भी ये मानते हैं कि
बहुत सारे अदृश्य सत्य हैं, कुछ सत्यों का एक दो का तो अनुभव कर लें हम, एक दो सत्यों का अनुभव कर लें, किसी एक तत्व का अनुभव कर लें, स्थूल विषयों में, सूक्ष्म विषयों में, संप्रज्ञात समाधि के द्वारा, किसी विषयगत समाधि के द्वारा अपने जीवन को इतना प्रेम पूर्वक शुचिता से जिए कि किसी ना किसी सत्य का, किसी एक सिद्धि का, कोई भी हो, विनम्रता, वाणी की सिद्धि को, ये कम सिद्धि है क्या? सिद्धियों का मतलब कोई जादू ही है क्या? जादू देखना तो देख लो ना, नाक से तो बाल नहीं आते निकल के, जादू नहीं है क्या? यहाँ से आएंगे लेकिन गाल के पास से नहीं आते, आंख के अंदर से नहीं आते निकल के, क्या ये जादू नहीं है क्या? खाल के अंदर से यहाँ हड्डी है, यहाँ नहीं है, ये भी तो जादू ही है एक, और क्या है? देख लो प्रकृति में जादू, कितने जादू भरे पड़े हैं, जहां नजर देखो जादू ही जादू। एक धरती के बगल में मिर्च आ रही है, उसके बगल वाले पेड़ पे नींबू है, उसी के बगल वाले पेड़ पे आम लगा हुआ है, उसी के बगल वाले पेड़ पे केले लगे हुए हैं, वहीं फूल लगा हुआ है। एक के पेड़ में कांटे नहीं है, दूसरे में कांटे कांटे, वो कांटे में भी फूल है। और क्या चाहिए मनुष्य को? मनुष्य चमत्कार चमत्कार चमत्कार, चमत्कार से भरी पूरी पृथ्वी, तेरा शरीर चमत्कार से भरा हुआ है। ये आंख यही है, ऊपर नीचे नहीं है कहीं। बचपन में यहां थी, जवानी में यहां आ गई, बुढ़ापे में पीछे नहीं जाएगी, बचपन से वैसे यहीं रहेगी। शरीर सारा बढ़ जाएगा, आंख भी बढ़ेगी, पर पता नहीं चलेगा कौन सा शरीर कहां से कितना बढ़ रहा है। इस अनुपात में सारा बढ़ता चला जाएगा, आपको यही पता नहीं चलेगा कि मैं बढ़ रहा हूं कि घट रहा हूं। ईश्वर की सृष्टि में ना कर्मों से उसको देखो, और कर्म की जब प्रखरता होती है ना, हम पूरी सामर्थ्य से जब कर्म को करते हैं ना, तो निश्चय ही ये जो ध्यान और साधना है ना, सब होती है। क्यों नहीं होगी? जब हम योगांगों का अनुष्ठान करेंगे, जब पूरे मनोयोग से, मनोवेग से उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, सारे विधि विधानों का पालन करते हुए, तो हम क्यों नहीं बढ़ेंगे आगे? इसमें संशय क्या है? ऋषियों की कही बातों पर संशय? वो भी ऋषियों के वंश जो संभव ही नहीं। हाँ, इतना हो सकता है, अब देखो जाना है 100 किलोमीटर दूर, अब कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, कोई बेचारा चलने में भी असमर्थ है, कोई धीरे धीरे बैठ बैठ के जा रहा है। तो काल का अंतर हो सकता है, लेकिन उनके व्यवहार का अंतर नहीं होना चाहिए। हर काल, हर समय, सभी व्यक्तियों से किसी भी समय व्यवहार करो, वो सारे विनम्रता से, शुद्धता से व्यवहार करने वाले होने चाहिए, अहंकार शून्य। निष्प्रयोजन साधना करनी चाहिए, निष्प्रयोजन सेवा करनी चाहिए। कोई हमें देखे, कोई हमें शाबाशी दे, इस भाव से नहीं। कोई हमारा उत्साह बढ़ाए इसलिए नहीं, किसी को दिखाना इसलिए नहीं, उस प्रभु को दिखाना है। और ये भी भाव नहीं, वो तो देख ही रहा है, वो तो पिता है, कभी नहीं सोता, इसलिए तो महान है। वो सदैव हमारे कर्मों को देखता रहता है कि हमारे बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कर्म उससे छूट न जाए। क्यों देखता है? केवल गलतियां खोजने के लिए नहीं देखता है, इसलिए भी देखता है कि मेरे बच्चों का कोई अच्छा कर्म मुझसे छूट न जाए, ताकि मेरे उनके बीच मिलने में जो समय है वो बढ़ ना जाए। हर समय तैयार रहता है, हर समय मिलने के लिए। बस तुम करो तो पुरुषार्थ, तुम बढ़ाओ तो कदम कदम बढ़ाओ, हर पल हर क्षण अनुभव में आती रहेंगी चीजें। आपको थोड़ा सा भी सिंसियर होकर आप देखोगे ना, आपको प्रतिपल उसकी उपस्थिति का भी एहसास होगा। प्रतिपल ऐसा लगेगा कि हमें उठा रहे हैं, हमें हमारी गलतियों से धीरे धीरे उठाते रहते हैं ऊपर। प्रतिपल आप इस चीज को अनुभव करेंगे, विश्वास कीजिए। गलतियां करेंगे, निश्चित है गलतियां हो जाती, नहीं करें तो अच्छी बात है, लेकिन होने पर भी भगवान बहुत दयालु है, माफ करते हैं। कर्मों का फल तो देंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा है उनकी, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फल तो देंगे, लेकिन इस तरीके से देंगे कि फिर साधक को थोड़ी कम कठिनाई होगी। साधक बोलो, जो भी आप सब, हम सब साधक ही हैं एक तरह से देखा जाए तो, जीवन को भी साधना से जीते ही। तो ऐसा एक विषय है। तो प्रकाश तो है उसका, निश्चित है, और लोक में भी प्रकाश बहुत तरह के। तब ये अंतर करना
कि कौन सा प्रकाश उस भगवान का है, ये तो नितांत आंतरिक साधना का विषय है, काल की अपेक्षा है। हमें अपने जीवन में शुचिता ला करके निरंतर पुरुषार्थ करके पात्रता अर्जित करनी है, और धीरे धीरे हमें स्वयं अनुभव होने लगेगा कि ये प्रकाश कृत्रिम है, कि ये प्रकाश आंतरिक है। किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे चित्त की दशा न बदले और एक सहज आनंद प्रवाहित होता रहे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की मृत्यु पे जाके हंसने लगो, ये तो लोक व्यवहार के विरुद्ध है। ऐसे नहीं, ऐसी मूर्खता के लिए नहीं कह रहा। करुणा भी होगी, आंसू भी आ सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन जो एक सहज आनंद है ना, वो सदैव, वो एक झरना अंतरतम की गहराई में वो सदैव वो चलता रहता है। अजस्र स्रोत है आनंद का, वो आपको अनुभव होने लगेगा। आपको लगेगा कि जिन परिस्थितियों में कुछ दूसरे भाई विचलित होते हैं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा उन परिस्थितियों में। आपको भूख भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, वो सब कार्य होंगे शरीर धर्म के जो दूसरे वाले को हो रहे हैं, लेकिन वो जो धर्म आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है ना, ईश्वर भक्ति का धर्म, ईश्वर की कृपा से जो धर्म उत्पन्न हुआ है ना, आपको स्वतंत्र पता चलने लगेगा। कहने की बात नहीं, ये तो रस है, पान करते रहो अंदर। तो ईश्वर का रस, उसकी भक्ति का रस सभी के जीवन में हो, सभी पान करें, आनंदित रहें। इन शुभकामनाओं के साथ में आपके प्रश्न का उत्तर दूसरे का अगले अंक में देंगे। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम।